नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस प्रेप पर। आज के डेली जीके के अंतर्गत हम नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जो चर्चा होगी ये प्रश्नों के माध्यम से होगी, क्योंकि अंत में आपको कुछ भी करना है, कुछ भी पढ़ाई करनी है, लास्ट में आपको उसके प्रश्न ही करने हैं। पढ़ाई क्यों करते हैं कि आपके प्रश्न सही हो जाए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, इस पर 11 प्रश्नों के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा के लिए बन सकते हैं, उनको हम कवर करने जा रहे हैं। इसको आप देख लीजिए, वो क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एनईपी 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई है। ये किस नीति को प्रतिस्थापित करेगी, यानी कि कौन सी नीति के स्थान पर ये आने जा रही है। इसके पहले कौन सी नीति थी? इसके पहले 1986 की नीति चल रही थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और उसके बाद में यानी कि 21वीं सदी की ये पहली शिक्षा नीति है। और 34 साल पुरानी जो शिक्षा नीति 86 की थी, उस 34 साल पुरानी शिक्षा नीति को ये प्रतिस्थापित करने जा रही है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे को तैयार करने के लिए समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, बहुत बड़े वैज्ञानिक, प्रख्यात वैज्ञानिक, और इसरो के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी को। और इन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे को तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, जिसने दिसंबर 2018 में सरकार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा सौंप दिया था। मई 2019 की बात है, लोकसभा चुनाव के बाद इस मसौदे को जनता की राय के लिए सार्वजनिक किया गया था, और अब जाकर ये आ गई है बनकर सामने। अब धीरे धीरे इनके प्रावधानों को लागू किया जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों द्वारा शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को जीडीपी के कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है? जीडीपी पे जो शिक्षा का व्यय है वो बहुत कम हुआ करता है हमारे यहाँ, लेकिन इसमें यह निर्णय लिया गया है, यहाँ पर मैं केवल वही बताऊंगा कि आपको याद रहे, इसमें निर्णय लिया गया है कि ये 6% कर दिया जाएगा। कम से कम 6% शिक्षा पर व्यय किया जाएगा जीडीपी का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अभी तक ये मंत्रालय हुआ करता था और तब ये कम हुआ करता था। अब इस मंत्रालय का नाम भी बदला गया है, जिसके अंतर्गत शिक्षा की बात हम करते हैं। तो उस मंत्रालय का नाम क्या रखा गया है, ये अगला प्रश्न है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका नाम बदलकर रखा गया है शिक्षा विकास मंत्रालय, या शिक्षा मंत्रालय, या मानव विकास मंत्रालय, या नीति मंत्रालय। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, शिक्षा मंत्रालय इसका नाम बदलकर रख दिया गया है। क्या रखा गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक प्री प्राइमरी शिक्षा को कब तक सार्वभौमिक किया जाएगा? क्या लक्ष्य रखा गया है कि कब तक इसको सार्वभौमिक कर दिया जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कई प्रावधान किए गए हैं, उनमें से एक प्रमुख प्रावधान है और पॉइंट नंबर 1 ये लिखा हुआ है उसमें कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु की जो प्री प्राइमरी शिक्षा है उसको 2025 तक सार्वभौमिक किया जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2025 तक इसको सार्वभौमिक करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 2030 तक जो स्कूली शिक्षा है उसको 100% नामांकन करने का भी निर्णय लिया गया है। पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर की शिक्षा का भी सार्वभौमिकरण करने का निर्णय लिया गया है। अगले प्रश्नों के माध्यम से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में कितने फीसदी नामांकन का लक्ष्य रखा गया है? तो स्कूली शिक्षा में ये 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चे की मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाएगा। किस क्लास तक ये किया जाएगा? किस कक्षा तक ये किया जाएगा? कक्षा 8 तक किया जाएगा, या कक्षा 5 तक, या कक्षा 10 तक, या कक्षा 12 तक? तो कक्षा 5 तक जो मातृभाषा है उसकी शिक्षा के माध्यम के रूप में, मतलब उसको शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए
एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में किस आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया है? कौन सा आयोग गठित किया जाएगा? जो महत्वपूर्ण इसमें कदम उठाए जा रहे हैं उसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए एक आयोग बनाया जाएगा, और वो जो आयोग है वो लैंगिक समावेश, सॉरी, वो तो ट्रांसजेंडर के लिए है, इसमें वो नहीं है। इसमें जो आयोग गठित किया जाएगा वो भारत उच्च शिक्षा आयोग उसका नाम रखा गया है। भारत उच्च शिक्षा आयोग उसका नाम रखा गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर अन्य जो भी उच्च शिक्षाएं हैं, समस्त शिक्षाओं को एक एकल विंडो में लाया जाएगा, एकल व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए एक निकाय होगा और उसका नाम होगा भारत उच्च शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 3% जो कि वर्तमान में है, 2018 के ये सर्वे है, 2018 में 3% था, 2035 तक इसको कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? ये बात किसकी हो रही है? उच्चतर शिक्षा में नामांकन, व्यावसायिक शिक्षा सहित जो भी व्यावसायिक शिक्षाएं होती हैं और उच्चतर शिक्षा जो होती है, इसके कंप्लीट नामांकन की बात हो रही है। तो इसको अब कितना किया जाने का लक्ष्य रखा गया है? 2035 तक इसको 50% किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी ये 3% है, यानी कि इसमें जो बढ़ोतरी होगी वो 47% की बढ़ोतरी करने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार किस कोष की स्थापना करेगी? ऐसा कौन सा कोष बनाया जा रहा है? मैंने अभी आपसे बोला था कि लैंगिक समानता कोष एक बनाया जाएगा, लैंगिक समावेशी कोष। कौन सा? लैंगिक समानता नहीं, लैंगिक समावेशी कोष। सभी लड़कियों, ट्रांसजेंडर छात्रों और इन लोगों को समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके, कोई पार्शियलिटी ना हो सके, कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए लैंगिक समावेशन कोष बनाया जाएगा। लैंगिक समावेशी कोष, ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अंतिम प्रश्न है इसका, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा जो हमारे यहाँ भारतीय संविधान में बात करें तो पहले ये प्रांतीय या राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। वर्तमान समय में शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है और अधिकांश जो राज्य हैं उनके अपने बोर्ड हैं, जैसे यूपी बोर्ड है, ऐसे एमपी बोर्ड है, उत्तराखंड का बोर्ड है, बाकी जो सेंट्रल लेवल पर है सीबीएसई है, आईसीएसई है ना। तो ये सारे जो बोर्ड है वो तो है ही है, लेकिन जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है भारत में। तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो इस पोस्ट को आप लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप इसको शेयर कर सकते हैं उन लोगों तक जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है। किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, आपको ये पता है। आप अगर बीओ, आरओ या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप उसके लिए हमारे पास क्रैश कोर्स है, उसके लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज है, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बाध्यता आपके ऊपर नहीं है, आप अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो 6307281212 पर कॉन्टेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए। इस वेबसाइट पर आप विजिट करिए upsctarget.com और IAS प्रेप एकेडमी के नाम से हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें ये क्लास साथ में और बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती है, मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।